हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। उन्नाव से बड़ी खबर। थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे के 258 माइल स्टोन के पास तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार विपरीत लेन में पलटते हुए वहां सड़क मरम्मत कार्य में जुटे यूपीडा कर्मियों पर जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 4 कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। ना तो देखो, हमें भी झेलना पड़ सकता है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आप लोग भी उसी सड़क पे काम कर रहे हैं तो आपको भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसका जो बेहतर विकल्प हो प्रशासन की तरफ से, वो उस परिवार के इस दुख की घड़ी में मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध कर रहा हूं कि हम सभी लोग मिल करके चारों पांचों परिवार उसको तय कर लें, उसके आगे कार्रवाई कराएं, ताकि परिवार आगे की क्रियाकलाप जो होते हैं, संस्कार वगैरह, वो पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डाके अधिकारी आप हैं हमारे एसडीएम बांगरमऊ साहब, और सीओ साहब चाहे मुझे ले लो चाहे संतोष हैं, मैं तो पुराना सीओ बांगरमऊ हूं, तो मैं हूं ही आपके बीच में। बाकी हमारे नए सीओ साहब भी हैं, जो फैसला हम लोग लेंगे एक ही रहेगा। तो पहले तो ये कह दिया जाए कि जितनी चीजें हुई हैं उसका एफआईआर दर्ज हो जाए हमारी तरफ से जो होता है। तो तहरीर पे चाहे उसको कर लेंगे, तहरीर ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक घटना की एक ही एफआईआर होती है, भले कई उसमें पीड़ित रहते हैं। तो हम एक एफआईआर किसी भी परिवार की तरफ से, जो भी वादी बनना चाहेगा आप लोगों में से, जो पढ़ा लिखा समझदार हो, उससे हम एफआईआर दर्ज करा देंगे। तो पहला तो हमारा ये विषय हो गया। दूसरा, जो देखिए, जो मैं जानता हूं मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं, बाकी जो हमारे अधिकारीगण यहाँ खड़े हैं वो लोग भी अपनी अपनी बात को बोलेंगे। कुछ अगर यूपीडा में उसकी व्यवस्था है तो वो यूपीडा के अधिकारी अपनी तरफ से कर दें, क्योंकि इनका स्टाफ है, तो अपने स्टाफ के लिए जो मदद हो सकती है वो करा दें। ऐसी योजनाएं होती हैं उसको कर दिया जाएगा उनके लिए। आयुष्मान कार्ड अगर नहीं है, निःशुल्क चिकित्सा वगैरह, ये करा दिया जाएगा। घायल है उनके लिए दुर्घटना में हम 2.5 लाख रुपया दिलवा देंगे। हाँ, घायलों को भी मिल जाएगा। मैं अभी सर्विस वो सब करा दिया जाएगा, और हम जो है इसको धीरे धीरे नोट भी कर रहे हैं। बताइए, मैं बाइक से बोल रहा हूँ। सबको दिया जो मांग है, देखो उसके लिए भी नोट कर ली। मेरी बात सुनिए, मैं एकदम क्लियर आपके मुंह पे अनाउंस कर रहा हूँ। जो आप 20 लाख की मांग किए हैं उसके लिए भी देखिए, जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकार में वो तो हम कर ही रहे हैं। जो और मांग है आपकी वो हम शासन को। मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भाई, आप बीच में। मैं सभी परिवारों के साथ संवेदना है मेरी, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि एक बार मेरी बात पूरी सुन लें, क्योंकि मैं ये महसूस करके कर रहा हूं कि ये मेरे घर का बच्चा है जो चला गया है। तो उसके लिए मैं क्या अनुदान ले सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं अपने परिवार की, मैं उस तरह सोच के बोल रहा हूं पूरी भीड़ में। तो कृपया मुझे इसमें सहयोग करें। हमारे बाबा का सारा गुस्सा जायज है। बाबा ने एक लाइन बोला, 20 लाख का मुआवजा जो परिवार है उसको मिलना चाहिए। हम आपकी बात बाबा प्रशासन के बिहाफ पे, हालांकि एसडीएम साहब का और विधायक जी का इसमें हुआ, मैं विधायक जी से अभी आकिब की बात भी करा दिया हूँ। आकिब थे जो साथ, विधायक जी भी पूरी तरह से तैयार हैं इन परिवारों के लिए पूरा लिख के शासन से 20 लाख मंगाने के लिए। उन्होंने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा, प्रशासन लिखना है तो प्रशासन लिख दे। हम दोनों लोग, हम प्रशासन के बिहाफ पे और विधायक जी के बिहाफ पे, दोनों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी मांग है उसके लिए, चूंकि जो जिला स्तर से वो तो मैं कर ही रहा हूँ, जो जिला स्तर से ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की दुर्घटना योजना जो भी है या राहत कोष है, उसके लिए भी पत्राचार करके आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। हम उसके लिए हम आपको लिखित में दे देंगे, ये भी नहीं कि हम आपसे केवल मौखिक बोल रहे हैं। तो आप जो बताए हैं वो एसडीएम तो मेरे आप, क्योंकि आप वृद्ध हैं, उस परिवार के आप पे क्या बीत रही है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग सहयोग एक दूसरे का करके, वार्ता करके इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं। देखिए, इनसे कोई चीज हल नहीं होना है, हल होना है हम दोनों को एक दूसरे से समझ के।
बाकी चीजें तो अपनी जगह है, कौन क्या कर रहा है क्या कह रहा है उसको हम लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि वो केवल आग लगाने का काम करते हैं। सर आग लगाने की आज दिनांक 27/9/2025 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 257 पर एक अर्टिगा कार द्वारा दुर्घटना कारित कर दी गई है, जिसमें डिवाइडर पर काम करने वाले 6 लोग में से जो है 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ भिजवाया गया है। मौके पर थाना बांगरमऊ पुलिस, थाना बेहटा पुलिस, थाना हसनगंज पुलिस, थाना शिवन, थाना सफीपुर की फोर्स जो है मौके पहुँचकर सारे अधिकारी पहुँचे और उन्होंने जो है लोगों को समझा बुझाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी कराया तथा मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल उन्नाव भेजा जा रहा है। नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। पिता का नाम? रजपाल। कहाँ रहते हो आप? अकबर खेड़ा। ये जो खत्म हुए हैं हमारे भाई है। इनका क्या नाम है? श्रवण कुमार। ये यहाँ पे क्या करते थे? काम करते थे हाईवे पे। हाईवे पे काम करते थे? हाँ। साफ सफाई का? हाँ साफ सफाई काट रहे थे। और भी कोई इनके साथ में यहाँ पे है? हाँ 4 लोग हैं। 4 लोग? नहीं, आपके गांव का? गांव के तो गांव के समझो बगल में जो है मुन्नर है, राजा खेड़ा के मुन्नर है। राजा खेड़ा के जो खत्म हुए उनका क्या नाम? मुन्नर। मुन्नर। उनके पिता का नाम? राधेलाल। राधेलाल। ये राजा खेड़ा के? राजा यादव।